ट्रिगोनोमेट्री पार्ट 2 चलिए शुरू करते हैं। अगर पार्ट 1 को नहीं देखे होंगे तो पार्ट 1 को जरूर देखिएगा। पार्ट 1 में मैं फॉर्मूला को डिस्कस किया हूं। अगर फॉर्मूला याद है तभी त्रिकोणमिति का प्रश्न सॉल्व हो पाएगा, अन्यथा नहीं सॉल्व हो पाएगा। पहला प्रश्न, सबसे पहले प्रश्न को समझिए। ये जो 5 प्रश्न दिया हुआ है सभी का आंसर 0 होगा और मैं पार्ट 1 में बता चुका हूं। कैसे होगा समझने का प्रयास कीजिएगा। तो 5 प्रश्न में से मैं एक को बताऊंगा। तो पहला नंबर में क्या दिया हुआ है, साइन 23 डिग्री माइनस कोस 67 डिग्री। अब यहां पर समझिएगा, तो साइन और कोस के रूप में रहेगा या सेक या कोसेक के रूप में रहेगा या टेन कोट के रूप में रहेगा। इस तरह का प्रश्न किस रूप में रहेगा और सबसे पहले समझना है। साइन और कोस के रूप में, जैसे यहां पर साइन और कोस है, इसके बाद टेन और कोट के रूप में रहेगा, इसके बाद सेक और कोसेक के रूप में रहेगा। अब आपको समझना है, सबसे पहले चेक करना है यहां पर जो थीटा है और यहां पर जो थीटा है इसको जोड़ने से 90 हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो यहां पर देखिए 7 3 10, हाथ में 1, 6 2 8 और 1 9, यानी कि 90 हो गया। अब आपको समझना है, देखिए तो ये दोनों में से किसी एक को चेंज करना है। अब चेंज क्यों करेंगे, जैसे आप इसका वैल्यू तो नहीं जानते हैं, साइन 23 डिग्री का वैल्यू नहीं जानते हैं और कोस 67 डिग्री का वैल्यू नहीं जानते हैं। अगर वैल्यू जानते तो वैल्यू को रख देते, सॉल्व कर देते, आंसर आ जाता। तो आपको क्या करना है, इस दोनों में से किसी एक को चेंज करना है। तो अगर चेंज करेंगे तो दोनों क्या होगा, बराबर हो जाएगा, बराबर हो जाएगा और बीच में माइनस का चिन्ह है तो घट के 0। इसीलिए मैंने कहा कि इस तरह का प्रश्न कहीं पर भी आया है तो आंसर क्या होगा, 0। लेकिन सबसे पहले चेक करिएगा कि थीटा को जोड़ने से 90 हो रहा है या नहीं। तो 90 हो रहा है। तो अब मैं किसी एक को चेंज करके बता देता हूं। जैसे यहां पर 23 डिग्री है, साइन 23 डिग्री, तो मैं इसको ज्यों का त्यों रहने देता हूं। इसको मैं चेंज कर रहा हूं। तो इसको आप लिख सकते हैं कोस यहां पर 90 माइनस 23 डिग्री। अब यहां पर समझिएगा, तो अगर 90 में 23 डिग्री घटाएंगे तो इतना ही बचेगा, मतलब कि 67 को आप इतना लिख सकते हैं। जैसे मैंने बताया था, अगर आपके पास 4 है तो 10 में 6 घटाएंगे, मतलब कि 4 को आप इस रूप में भी लिख सकते हैं, इसका भी वैल्यू 4 है। क्लियर है ना। तो 67 को आप इतना लिख सकते हैं, बिल्कुल क्लियर है। लेकिन ऐसा लिखने से फॉर्मूला बन गया। तो फॉर्मूला क्या है, कोस 90 माइनस थीटा, आप पढ़े होंगे। तो क्या होता है, मैं इसको एक बार लिख लेता हूं। और एक चीज, जैसे आपको ये दोनों में से किसी एक को चेंज करना है तो यहां पर कोस है, कोस रहने दीजिए, 90 रख दीजिए और यहां पर क्या रखेंगे, तो यहां पर आपको टाइम ज्यादा नहीं देना है कि 90 में क्या घटाएंगे कि 67 आएगा। तो इसको चेंज कर रहे हैं ना, तो थीटा की जगह में इसी को रख दीजिए। तो क्लियर है। तो कोस 90 माइनस थीटा बराबर क्या होगा, तो साइन थीटा। तो यहां पर साइन थीटा, थीटा इसको बोलते हैं, तो 23 डिग्री। देखिए बराबर हो गया ना। तो बराबर हो गया तो घट के 0। तो इसमें जितना भी है 5 प्रश्न है सभी का वैल्यू 0 होगा। आप सॉल्व कर लीजिएगा। तो अब इसमें कलम और कॉपी यूज करने का जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको समझना है, देख के आंसर देना है। अब चलते हैं अगला प्रश्न। देखिए इस तरह का प्रश्न, अगर इस तरह का प्रश्न कहीं पर भी आया है तो इसका आंसर क्या होगा। हाँ, सबसे पहले आपको समझिएगा, जैसे यहां पर इससे पहले माइनस में था ना, देखिए माइनस में है और यहां पर बट्टा में है। तो बट्टा में है तो सबसे पहले प्रश्न को समझिए, टेन और कोट के रूप में रहेगा, साइन और कोस के रूप में रहेगा, सेक और कोसेक के रूप में रहेगा। ये आपको सबसे पहले समझना होगा और दोनों के थीटा को जोड़ के देखना है कि 90 हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो 90 सभी में हो रहा है तो इसका वैल्यू क्या होगा, 1 होगा। तो कैसे होगा समझिएगा। तो मैं एक समझा देता हूं, जैसे टेन 65 डिग्री और बट्टे में कोट 25 डिग्री है। अब मैं यहां पर चेंज करके नहीं बताऊंगा, समझने का प्रयास कीजिएगा। जब ये दोनों में से किसी एक को चेंज करेंगे तो यहां पर टेन है ना, तो टेन 65 डिग्री है। अगर आप इसको चेंज करेंगे तो कोट है तो क्या होगा, 10 होगा, 10 होगा। और यहां पर जैसे इसको आप चेंज करें ना तो यहां पर चेंज होकर इसी के बराबर होगा। अब क्यों होगा मैं बार बार नहीं समझाऊंगा। देखिए अगर समझना चाहते हैं तो इसको आप लिख सकते हैं, कोट 90 माइनस 65 डिग्री, यानी कि 90 में 65 घटाएंगे तो 25 डिग्री ही बचेगा। तो इसको हम चेंज कर रहे हैं। तो अब यहां पर देखिए, तो इसके बराबर क्या हो जाएगा, यानी कि ये फॉर्मूला बन गया ना, कोट 90 माइनस थीटा, तो 10 थीटा, तो थीटा कितना है, 65 डिग्री। तो यहां पर देखिए आपको इतना करने का कोई जरूरत नहीं है। तो इसमें कलम और कॉपी यूज करने का जरूरत ही नहीं है। तो इसमें 4 प्रश्न है ना, तो चारों प्रश्न का वैल्यू कितना होगा, यानी कि ये कट जाएगा तो वैल्यू कितना आएगा, 1 आएगा। कटने के बाद यानी कि ये कट गया तो दोनों बराबर है तो कटेगा ही, कटेगा तो 1 और घटने पर 0। ये आपको समझना होगा। कुछ लोग क्या करते हैं, जैसे
x में x को घटा दिए तो यहाँ पर 0। कुछ लोग बोलेंगे कि x बटे x, इसको काट दिए तो यहाँ पर भी तो कुछ नहीं बच रहा है, सोचते हैं, लेकिन यहाँ पर बच रहा है x एकम x और यहाँ पर भी x एकम x कट गया है, यानी कि टोटल कट गया। इसका मतलब 1 बचता है, लेकिन घटने वाला में 0 होता है। तो क्लियर है ना, ये सभी का आंसर कितना है, यानी कि 1 है। अब चलते हैं अगला प्रश्न। देखिए इस तरह का प्रश्न एग्जाम में आता है, एक बार कॉन्सेप्ट को समझिए। तो इसमें क्या है, कोस 1 डिग्री से स्टार्ट करके, कोस 1 डिग्री से स्टार्ट करके कोस 2 डिग्री, कोस 3 डिग्री, इस तरीके से 90 डिग्री तक लिखा हुआ है और बोल रहा है कि इसका गुणनफल है। अगर गुना कर देंगे, सबसे बड़ी बात है कि सभी का वैल्यू तो नहीं जानते हैं, तो गुना कैसे करेंगे। और यहां पर ध्यान दीजिएगा, अगर सभी को गुना करेंगे, एक चीज आपको कॉन्सेप्ट को समझना होगा। अगर आप कहीं पर 1 गुने 2 गुने 3 या कोई भी संख्या हो, तो अगर एक ठो गुना में 0 हो, जैसे एक ठो पार्ट अगर पूरा 0 हो तो ये टोटल को 0 कर देगा। आप देखिए ना, 1 2 3 4 ये एक संख्या है, अगर इसको 0 से गुना करेंगे तो 0 होगा ना। तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर है, देखिए। लेकिन सबसे पहले वैल्यू याद होना चाहिए। 1 से लेकर 90 तक में, यानी कि कोस 90 का वैल्यू 0 होता है। अब ध्यान दीजिएगा, अगर गुना में कहीं पर भी एक ठो पार्ट 0 है तो टोटल को क्या कर देगा, 0 कर देगा ना। तो इसका आंसर क्या होगा, 0 होगा। यही चीज समझिएगा, क्योंकि कोस 90 डिग्री का मान क्या है, 0 है। अगला प्रश्न, दूसरा नंबर। तो सबसे पहले प्रश्न को समझिए। अब यहां पर देखिए 1 से स्टार्ट नहीं किया है, जहां तहां से, मतलब कि जहां तहां से नहीं है, बीच में सीरियल ही है, लेकिन स्टार्ट कहां से किया है, 10-15 डिग्री से और गया है 10-75 डिग्री तक। अब यहां पर आपको क्या करना है ना, पेयर बनाना है, दो का पेयर बनाना है, और ऐसा पेयर बनाना है कि दोनों का थीटा को जोड़ने से 90 होगा। जैसे पहला क्या है, 10-15 है ना, तो मैं 10-15 को ले लेता हूं। इसके बाद सभी गुना में है, डॉट बीच में लिखा हुआ है, इसका मतलब गुना में है। और एक ठो किसको लेंगे तो 75 डिग्री। तो पेयर किसको बनाना है, वो दोनों को बनाना है जिसका थीटा का योग 90 डिग्री होता है। तो 15 और 75 को देख लेते हैं। तो 5 5 10 7 8 9, हाँ, तो यहाँ पर देख लीजिए 10-75। तो इस तरीके से आपको पेयर बनाते जाना है। अब यहाँ पर देखिएगा, मैं फॉर्मूला में बताया था, अगर 10 हो या कोई भी हो, जैसे 10 थीटा और इसी को उल्टा से अगर गुना कर देंगे तो क्या होगा, वैल्यू 1 होगा। तो वही चीज यहाँ पर है। तो पेयर बनाने के बाद देखिए, पेयर बनाने के बाद आपको चेंज नहीं करना है, तो अब आपको यहीं पर ध्यान देना है। जैसे अगर ये दोनों में से चेंज करेंगे किसी एक को, ये दोनों में से किसी एक को चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, दोनों बराबर हो जाएगा। ओ सॉरी, बराबर नहीं होगा, मतलब कि यहां तो क्या है, जैसे दोनों 10 है ना, तो एक 10 होगा एक कोट होगा, लेकिन थीटा बराबर होगा, ये आपको समझना है। तो थीटा को जोड़ने से 90 आ रहा है ना, इसका मतलब ये दोनों का वैल्यू क्या होगा, 1 होगा। कैसे होगा, एक बार समझ ही लीजिए। जैसे यहाँ पर 10-15 डिग्री है, और यहाँ पर अगर आप इसको चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, चेंज करने के लिए मैं बहुत बार बता चुका हूँ, अब मैं नहीं बताऊंगा। तो यहाँ पर जैसे 10 है तो चेंज करने पर कोट होगा, और यहाँ पर 75 डिग्री है तो यहाँ पर 15 डिग्री ही होगा। ये काम आपको करना है, चेंज करने के लिए मैं बता चुका हूँ, और फॉर्मूला को भी मैं बता चुका हूँ। एक बार फॉर्मूला वाला वीडियो पार्ट 1 को देख लीजिएगा। तो इस तरीके से पेयर बनते जाएगा और वैल्यू 1 आएगा, मतलब कि सभी गुना में है, एक पेयर का वैल्यू 1, सभी का वैल्यू 1 आएगा, और लास्ट में गुना करेंगे तो 1 गुने 1 गुने 1 1 ही होगा। लेकिन बीच में एक अकेला बचेगा, कौन, 45 डिग्री। ऐसा सीरीज दिया हुआ रहेगा कि एक ठो जोड़ फूट रहेगा, एक का जोड़ा नहीं होगा, वो कौन होगा, यानी कि 45। तो 10-45 डिग्री का वैल्यू 1 होता है, इसीलिए उसका जोड़ा नहीं मिलेगा। तो उसका क्योंकि ऑलरेडी वैल्यू 1 होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसी तरह पेयर आप बनाते जाएंगे तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 होगा। इसी तरीके से बहुत सा पेयर बनेगा और सभी का वैल्यू 1, और सभी को गुना कर देंगे तो 1 एकम 1 एकम 1 ही होगा। तो इसका आंसर क्या है, 1 है। समझ में आ गया होगा। अगर कहीं पर डाउट हो तो कमेंट में लिखिए, मैं फिर से समझाऊंगा। अगला प्रश्न, तीसरा नंबर। इसमें क्या बोल रहा है, कोट 9 डिग्री, कोट 27 डिग्री, कोट 63 डिग्री, कोट 81 डिग्री। इसमें तो क्या है, 4 ही टर्म है, तो बस 2 पेयर बनेगा। तो किसको किसको बनाएंगे, मतलब कि जिन दोनों का थीटा का योग 90 डिग्री हो रहा है उसको एक पेयर में रखिए। तो क्या हो जाए, इसमें कलम और कॉपी यूज करने की जरूरत नहीं है, देखते के साथ आंसर दे दीजिए। तो कोट 9 डिग्री गुने कोट 81 डिग्री, 90 हो रहा है ना। तो अब यहां पर समझिए, ये दोनों में से किसी एक को चेंज करेंगे तो कोट और 10 हो जाएगा ना। तो 10 और कोट एक दूसरे का उल्टा है, और एक दूसरे को उल्टा से गुना करने पर वैल्यू 1 होता है। तो
अब यहाँ पर चेंज करने का जरूरत नहीं है। जब आप इस दोनों में से किसी एक को चेंज करेंगे तो ये कोट रह गया, मान के चलते हैं इसको आप चेंज करें तो ये कोट है, ये 10 और 10 और कोट गुना में रहेगा तो क्या हो जाएगा, वैल्यू 1 होगा। अब समझिएगा, तो यहाँ पर थीटा और यहाँ पर थीटा को जोड़ के देख लीजिए कि 90 हो रहा है या नहीं हो रहा है, क्योंकि थीटा का वैल्यू मतलब कि थीटा समान होना चाहिए दोनों में। जैसे आप चेंज करेंगे, जैसे यहाँ पर कोट 9 डिग्री है, जब इसको आप चेंज करेंगे तो 10 9 डिग्री ही होगा, यानी कि थीटा दोनों में क्या है, समान है, तभी वैल्यू 1 होगा। तो यहाँ पर 2 पेयर बन रहा है और दोनों का वैल्यू 1 होगा, तो 1 गुने 1 यानी कि 1। आंसर कितना आया, 1 आया। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। एक बार समझिए ना, और कहीं पर डाउट है तो फिर कंफ्यूज मतलब कि कमेंट में लिखे, मैं समझाऊंगा। अगला प्रश्न 4 नंबर, इसमें क्या है, कोट 1 डिग्री से स्टार्ट करके कोट 90 डिग्री तक गया है, कोट 90 डिग्री तक गया है, तो इसका वैल्यू क्या होगा, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 0, क्योंकि कोट 90 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। कोट 90 डिग्री का वैल्यू 0 होता है, तो ये टोटल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगला प्रश्न 5 नंबर, तो इसमें क्या बोला है, देखिए इसमें कहां से कहां तक गया है, 31 डिग्री से स्टार्ट करके 59 डिग्री तक गया है। तो इसमें दो का पेयर बनाएंगे और एक पेयर का वैल्यू क्या होगा, 1 होगा। तो यहां पर समझिए, तो पेयर कैसे बनाएंगे, जैसे 31 डिग्री और 59 डिग्री दोनों के थीटा को जोड़ने पर 90 हो रहा है, और फिर से 10 32 डिग्री और उधर से 10 58 डिग्री को लेंगे तो एक पेयर बनेगा। इसी तरीके से पेयर बनाते जाइए, लेकिन एक अकेला बचेगा, कौन, 45 डिग्री, क्योंकि 45 डिग्री का अकेला वैल्यू क्या होता है, 1 होता है, इसीलिए वो अकेला ही बचेगा। तो क्या हो जाएगा, इस तरीके से पेयर बनाएंगे और एक पेयर का वैल्यू 1 और सभी गुना में है, तो 1 गुने 1 गुने 1, तो वैल्यू 1 होगा। तो इसमें भी कलम और कॉपी यूज करने का जरूरत नहीं था। अगला प्रश्न, अब यहां पर देखिए, ये तो फॉर्मूला है, मैं आज ही फॉर्मूला को बताया था ना पार्ट 1 में। तो क्या होगा, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा के बराबर क्या होता है, 1 होता है। तो इसमें कलम और कॉपी यूज करने का जरूरत नहीं है। अब यहां पर देखिए, ये भी फॉर्मूला पर है। यहां पर देखिए, मैं साइन और कोस के रूप में नहीं लिखूंगा, a का पावर 4 माइनस b का पावर 4, तो आप इसको लिख सकते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और यहां पर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखिए, अगर यहाँ पर साइन और कोस रखेंगे, जैसे साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स, तो इसका वैल्यू 1 हो जाएगा, 1 होगा। और इधर में अगर इसको आप गुना करेंगे तो क्या होगा, इतना ही बचेगा। ए के जगह में आप क्या समझ रहे हैं, यानी कि साइन और यहाँ पर कोस, तो साइन स्क्वायर एक्स माइनस कोस स्क्वायर एक्स, तो इसका वैल्यू नहीं होता है, इसके बराबर कुछ नहीं होता है, ये इसीलिए इतना ही रह जाएगा। लेकिन यहाँ पर मैच नहीं कर रहा होगा, जिसे मैं लिख देता हूँ, आंसर क्या होगा, साइन स्क्वायर एक्स और माइनस में कोस स्क्वायर एक्स। ऐसा है क्या, आंसर में कहीं पर साइन स्क्वायर एक्स और माइनस में कोस स्क्वायर एक्स कहीं पर नहीं है, मतलब कि लिखने में मिस्टेक हुआ था। ख ऑप्शन सही हो जाता, लेकिन अगर होल स्क्वायर नहीं होता तब, तो ये आपका सही है। तो अब चलते हैं अगला प्रश्न 8 नंबर। अब यहां पर समझिएगा, इसी तरह का छोटा छोटा प्रश्न आता है। तो इसमें क्या बोल रहा है ना, साइन एक्स या कोस एक्स का अधिकतम मान है। देखिए, कोस एक्स और साइन एक्स का मैक्सिमम मान, अधिकतम मान 1 होता है और मिनिमम मान -1 होता है। ये हमेशा के लिए आप याद रखिएगा, या कभी कभी चरम मान पूछेगा। चरम मान का मतलब होता है मिनिमम और मैक्सिमम। तो साइन और कोस का मिनिमम होता है -1 और मैक्सिमम होता है +1, यानी कि -1 और 1 होता है चरम मान। लेकिन यहां पर सिर्फ अधिकतम पूछा है, तो अधिकतम में क्या होगा, यानी कि 1 होगा। साइन और कोस का अधिकतम मान x होता है, साइन और कोस का अधिकतम मान 1 होता है और मिनिमम मान -1 होता है। तो क्लियर है। अब चलते हैं अगला प्रश्न 9 नंबर। देखिए, ये जो प्रश्न है ना, प्रश्न तो VBI है ही, लेकिन इसको भी आप देखते के साथ आंसर बता सकते हैं, और मैं ट्रिक बताऊंगा, और पहले भी मैं बता चुका हूं। यहां पर समझिएगा, जैसे अगर इसी तरह का प्रश्न हो, सबसे पहले तो प्रश्न को भी पहचानने के लिए समझिए। तो इस तरह का प्रश्न, जैसे 1 प्लस साइन एक्स है और नीचे में 1 माइनस साइन एक्स है, तो ऊपर और नीचे समान रहेगा, लेकिन चिन्ह में अलग अलग रहेगा, एक प्लस एक माइनस में रहेगा। ध्यान रखिएगा, अगर ऊपर में प्लस है तो नीचे में माइनस, अगर नीचे में प्लस है तो ऊपर में माइनस रहेगा, यही अंतर रहेगा प्रश्न में। और स्क्वायर रूट दिया हुआ है ना, तो आपको क्या करना है, मैं ट्रिक बताऊंगा, देखते के साथ आंसर बता सकते हैं। तो ऊपर वाला को ज्यों का त्यों आप लिख दीजिए, कितना है, 1 प्लस साइन एक्स है ना, और नीचे वाला का, अगर नीचे वाला में ध्यान दीजिएगा, प्लस रहे या माइनस रहे उससे मतलब नहीं है, अगर
साइन के रूप में है, नीचे वाला अगर साइन के रूप में है तो आपको यहां पर कोस लेना है, समझने का प्रयास कीजिएगा। कोस अगर नीचे वाला कोस के रूप में है तो यहां पर साइन लीजिएगा, नीचे वाला अगर साइन के रूप में है तो यहां पर कोस लीजिएगा, अगर नीचे वाला कोस के रूप में है तो यहां पर साइन लीजिएगा। क्लियर है ना, यही काम करिएगा। अब इसको अलग अलग आप पढ़िए, जैसे आप फॉर्मूला याद किए होंगे, मैं फॉर्मूला भी बता चुका हूं। तो 1 कोस एक्स क्या होगा, सेक एक्स होगा। अब इसको आपको अलग अलग कर देना है, तो अलग अलग करेंगे तो आप पढ़ेंगे क्या, या देखिए एक बार आप समझ ही लीजिए, जैसे आप अलग कैसे करेंगे। 1 कोस एक्स और प्लस है तो साइन एक्स बटे कोस एक्स, इस तरीके से आप अलग अलग कर सकते हैं। तो इतना करने का जरूरत नहीं है, इसीलिए मैं यहां पर डायरेक्ट बता रहा था। इसको आप गैप कर दीजिए, इसको आप गैप कर दीजिए। आपको पढ़ना है 1 कोस एक्स, तो 1 कोस एक्स बराबर क्या होता है, यानी कि सेक होता है, तो सेक एक्स लिख दिए और यहां पर प्लस है तो प्लस रहने दीजिए। इसके बाद साइन थीटा बटे कोस थीटा बराबर क्या होता है, टेन थीटा। ये सब कुछ मैं बता चुका हूं, समझा चुका हूं फॉर्मूला में। तो अगर फॉर्मूला वाला वीडियो नहीं देखे हैं पार्ट 1 तो जरूर देखिएगा, लास्ट वीडियो के लास्ट में दिखाई देगा, टच करके देख लीजिएगा, या ऊपर में आई बटन में भी आपको मिल जाएगा। तो इसका आंसर देख लीजिए, सेक एक्स प्लस टेन एक्स। तो यहां पर कहां पर है, सेक एक्स प्लस टेन एक्स, यानी कि का ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न देखिए इसी पर आधारित है, लेकिन इसमें क्या है, ऊपर माइनस में है और इससे पहले वाला में ऊपर प्लस में था। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ अंतर क्या होगा, देखिए ऊपर में ज्यों का त्यों लिख लीजिए, ज्यों का त्यों, और नीचे में मैंने क्या बोला था कि नीचे में प्लस और माइनस आप ध्यान मत दीजिए। अगर नीचे में साइन के रूप में है, जैसे 1 प्लस साइन है तो साइन के रूप में आपको समझना है, तो आपको यहां पर कोस लेना है, यही आप काम करिएगा। तो यहां पर कोस एक्स ले लिए। अब अलग अलग कर दीजिए, यानी कि 1 कोस एक्स तो क्या हो जाएगा, सेक एक्स हो जाएगा, और माइनस है तो माइनस रहने दीजिए, और यहां पर साइन थीटा बटे कोस थीटा तो क्या हो जाएगा, टेन थीटा। इसका आंसर आ चुका है। देखिए इतना ही आपको सॉल्व करना था। सॉल्व करने के लिए अगर आप डिटेल में जाएंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, तो यही काम आपको करना है। तो देख लीजिए कहां पर है, सेक एक्स प्लस टेन एक्स, यानी कि ख ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न यहां पर देख लीजिए। अब यहां पर आप सोच रहे होंगे, लेकिन एक चीज समझिएगा, इस तरह का जो भी प्रश्न आ रहा है, इसको मिला के 3 ठो आया ना, तो साइन के रूप में है ना, ऊपर भी और नीचे भी। अगर कोस के रूप में रहेगा तो क्या करेंगे उसको भी मैं समझा दूंगा। तो यहां पर देखिए, अब यहां पर थोड़ा सा प्रश्न को लिखने का तरीका को चेंज किया है। देखिए यहां पर लिखा है ए स्क्वायर बराबर, तो अगर ए से स्क्वायर को हटाएंगे, जैसे मान के चलिए अगर यहां पर ए स्क्वायर है, इधर में कुछ भी है एक्स है, तो अगर स्क्वायर को हटाएंगे तो इधर में क्या होगा, स्क्वायर रूट होगा ना। तो देखिए वही प्रश्न है, यानी कि पहले के जैसा, जैसे ए से स्क्वायर को हटाएंगे तो उधर में रूट हो जाएगा ना। तो अब यहां पर समझिएगा, तो वही चीज है, वही चीज हो गया। तो देखिए क्या हो गया, यानी कि 1 प्लस साइन एक्स और बटे में 1 माइनस साइन एक्स। तो इसको बताने की जरूरत नहीं है, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा, तो ऊपर वाला को ज्यों का त्यों लिखेंगे ना, साइन एक्स, और नीचे में साइन के रूप में है तो कोस आपको लेना है। तो क्या हो जाएगा, 1 कोस एक्स, यानी कि सेक एक्स। तो यहां पर हो गया सेक एक्स, और यहां पर साइन थीटा बटे कोस थीटा, यानी कि टेन थीटा। देखिए यही काम तो करना है। एक बार अगर पढ़ेंगे अच्छा से ना, तो मैं कहूंगा कि मैथ उतना भी मुश्किल नहीं है। अगर आप सही तरीके से पढ़ेंगे तो लगता है इतने ही प्रश्न था, लेकिन इसी प्रश्न में मैंने क्या बोला था, अगर कोस के रूप में रहेगा तो क्या करेंगे। तो देखिए यहां पर एक बार समझिएगा, तो यहां पर मैं एक बार लिख लेता हूं 1 प्लस कोस एक्स, क्योंकि इस तरह का प्रश्न 3 प्रश्न आया, लेकिन उसमें साइन के रूप में था। अब मैं कोस के रूप में बता देता हूं। और प्रश्न देखिए यहां पर प्लस है तो यहां पर माइनस होगा, और बाकी सब चीज सेम रहेगा, तो यहां पर कोस एक्स। तो उसके लिए भी, यानी कि इसके लिए भी क्या करेंगे, ऊपर वाला को आप ज्यों का त्यों लिख लीजिए, और नीचे वाला में आपको क्या करना है, कोस के रूप में है तो यहां पर आपको साइन लेना है, यही काम करना है। अब आपको समझना है कि 1 साइन थीटा, 1 साइन थीटा बराबर क्या होगा, यानी कि कोसेक होगा। तो मैं फॉर्मूला भी समझा चुका हूं, फॉर्मूला को देखिएगा, कोसेक एक्स, और ऊपर में प्लस है तो प्लस तो रहेगा ही। अब यहां पर समझिए कोस थीटा बटे साइन थीटा, तो क्या हो गया, कोट थीटा। तो यहां पर क्या होगा, कोट थीटा होगा। बिल्कुल क्लियर हो गया होगा ना। तो इसी तरह का प्रश्न एग्जाम में आता है, जिसको आप बिना कलम कॉपी यूज किए आंसर दे सकते हैं। अब माइनस में भी ले लेते हैं, जैसे यहां पर ऊपर में अगर माइनस में रहेगा तो क्या होगा, तो यहां पर कोस एक्स और बटे में 1 प्लस कोस एक्स। तो ऊपर का ज्यों का त्यों लिखेंगे, तो यहां पर कोस एक्स है, और बटे में कोस के रूप में है तो साइन के रूप में लेना है ना, यानी कि साइन लेना है, साइन एक्स, यही तो मैंने बताया था। तो 1 साइन एक्स, यानी कि 1 साइन थीटा, तो क्या होगा, कोसेक थीटा। तो यहां पर कोसेक एक्स लिख लीजिए, माइनस है तो माइनस रख दीजिए।
कोस थीटा बटे साइन थीटा क्या होगा, यानी कि कोट थीटा होगा। तो इसका आंसर आ चुका है। तो यहां पर तो एक्स के रूप में है ना, थीटा के रूप में नहीं है, तो इतना आंसर आ गया। तो इसी तरीके से आपको सॉल्व करना है। अगर एक बार सीख लेंगे, समझ लेंगे, देखिए कॉन्फिडेंस लाना है। देखिए अगर कॉन्फिडेंस आ जाएगा ना, जब आप सीख लेंगे, समझ लेंगे, तो आप खुद बोलेंगे जो प्रश्न देना हो, जहां से देना हो दे दो, मैं बनाने के लिए तैयार हूं। अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा तो अब जैसे ही आप एग्जामिनेशन हॉल में जाएंगे तो आपको लगेगा कि किस तरह का प्रश्न आएगा, कैसा प्रश्न होगा। कॉन्फिडेंस लाइए, इतना पढ़िए, इतना अच्छा से पढ़िए कि आप खुद कहें कि जहां से देना हो दे दो, मैं बनाने के लिए तैयार हूं, मैं छोड़ूंगा नहीं। ऐसा होना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।